घातांक एवं करणी के, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है स्टूडेंट्स। याद रखना कि हमेशा ये जो चैप्टर है इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो इसमें हम बात करने वाले हैं अपने घातांक के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा घातांक, ठीक। घातांक यानी इंडिसेस, ठीक। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया है, समझ रहे हो। देखो, हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानते हैं अच्छी तरीके से कि घात होता है एक, मान लीजिए a के पावर में b अगर लिख दिया हमने, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा घात, ठीक। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक, एक्सपोनेंट, ठीक। और ये जो हमारा नीचे है इसे कहते हैं हम लोग बेस यानी आधार, इसे हम लोग कहते हैं आधार। समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो अब इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लीजिए जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया 7 के पावर 4 में, तो हमने कहा कि ये ऊपर लिखा जो है उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, क्या समझे, यानी कि जो ऊपर लिखा रहेगा उतनी बार हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो इस बार इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो अब आपको केवल इतना नोट करना है। उसके बाद अब मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले जो लिखवाऊंगा उनको आपको नोट करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक। इंपॉर्टेंट फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला है, देखिए घातांक करनी में बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स आते हैं, तो याद रखना हमेशा, ठीक है। घातांकीय गुणनफल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, कोई भी संख्या a अगर उसके पावर में m है, फिर उसके बाद a के पावर में अगर n है, फिर a के पावर में अगर मान लीजिए 1 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं तक चला जाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है। यहाँ पर पावर डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि बेस सेम लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में जितने पावर, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसके जो पावर में आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी m + n + 1, फिर जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक आप इसको ऐड कर देना, ठीक। चलिए, सेकेंड वाले फार्मूले पे चलते हैं। सेकेंड वाला फार्मूला क्या कहता है, अभी हम लोग मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे डिवाइडेड बाई के बारे में। ये हो गया a की पावर n। अब इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक। अब ये हो गया हमारा a की पावर। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है ना, बेस सेम होने के बाद यहाँ पर अगर डिवाइडेड बाई में है तो ये पावर में क्या जो आता है वो आ जाता है माइनस में, क्या समझे, जो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर वही होगा आपका बढ़िया सा घात। चलो, तीसरे वाले बारे में बात करते हैं। चलो, ठीक, अब हम पावर के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे। a के पावर में अगर मान लो m है, फिर m के पावर में हमारा मान लो n है, फिर n के पावर में अगर मान लो हमारा p है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर ऐसा पॉइंट आ जाए कहीं पे तो अब हम लिखेंगे a के पावर m इंटू n इंटू p, तो ये हो गया आपका फाइनल, ठीक। इस तरीके से हम लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए चौथा क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर मान लो a इंटू बी इंटू सी के पावर में अगर मान लीजिए n है, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। बहुत ही आसान वाली चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़े के आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बताने का पर्पज़ ये है कि हम लोग अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको एक एक क्वेश्चन सारे पॉइंट्स में कवर करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी गई a की पावर m या फिर -m, ठीक है, इसका क्या मतलब समझते हो आप लोग, ये हो जाता है आपका कितना जानते हो, 1/a की पावर m। अगर कोई भी संख्या पावर में जो पावर में अगर माइनस लगी हुई है, अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 1 की बात कर रहा है, यानी 1/by की बात कर रहा है, यानी कि a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। समझ में आया। ऐसे ही हम लोग उल्टा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि a की पावर m इज इक्वल टू 1/a
ए की पावर माइनस एम, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है, सेम वही है, मैंने कहा कि ए डिवाइडेड बाई बी कि अगर होल पावर में m है, ठीक, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि भाई b के ऊपर ले जाओ, a को नीचे ले आओ, b के ऊपर ले गए, a को नीचे ले आए, फिर होल पावर में माइनस m कर दिया हमने। क्या समझे, जस्ट 1/, में तो है ना, 1/, में करने के बाद ये पावर माइनस m आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मान लीजिए ये 7th आ गया आपका। 7th पॉइंट पे बहुत ही बेसिक है कि अगर किसी के पावर में अगर आपका 0 लिखा है तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8th की बात कर लूँ, 8th में क्या लिखा है, मान लीजिए अगर किसी के पावर में 1 लिखा है तो इसका मतलब कि उसका वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी कि वही आ जाएगा, ठीक। अब 9th की बात करो। 9th पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से देखता। अगर मान लो हमने कहा कि a की पावर n है, a की पावर n है, ठीक, तो उसके बराबर में b यहाँ हमने ले लिया, और फिर उसके बाद अब हमारा जो पावर है अगर इसको मैंने उस तरफ ट्रांसफ़र किया, b की तरफ ट्रांसफ़र किया, तो क्या आ जाएगा, b पे आएगा हमारा 1/n। क्या समझे, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। बस क्या करना है, ट्रांसफ़र करने के का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर में है, यहाँ पर 1/n में पावर में आ जाएगा, समझ रहे हो ना, बस इतना याद रखना, ठीक। अब ऐसे ही सेम जस्ट अपोजिट ऐसे कर सकते हो, इसमें भी अपोजिट कर सकते हो, जैसे कि a की पावर, जैसे a इक्वल टू b की पावर n है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या फिर a की पावर 1/n है और फिर उसके बाद यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर b की पावर n, ठीक, समझ में आया, a इक्वल टू b की पावर n, ठीक। चलो तो ये तो हो गया आपके ढेर सारे फॉर्मूले, जो भी जितने भी थे आप देख लो, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे उनके बारे में मैं बात करूँगा, और बस एक एक करके आपको क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करने हैं वहाँ पे, और देखना है कि आप कर पाते हो या नहीं। और उसके बाद याद रखना कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं जितने भी करा दूं वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चंस जितने भी ढेर सारे मैंने कराए वो करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना बुक उठाओगे, बुक उठाने के बाद उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। चलो तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 125 के पावर में 0.25। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या निकालोगे आप लोग। पहले ये बताओ कि हम लोग 1/4 को क्या लिख सकते हैं, दशमलव में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई। हमने क्या कहा, हमने 0 दशमलव माना, यहाँ पर 10 आ गया, ये हमने कहा ये हो गया 2.5, मतलब 0.25, ठीक है। 0.25 लिख सकते हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर में 4 लिख सकते हैं ना। तो ये बताओ कि 5 के पावर में 1/4 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 125 के पावर में 1/4। ये बताओ 25 यहाँ पर 5 के पावर में कितना आ जाएगा, 125 को अगर लिखना चाहें तो, यानी कि 125 बराबर 5 × 5 × 5, 25 पंचे, हाँ 125, यानी कि ये आ जाएगा 5 के पावर में 3। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर 5 के पावर में 3 आ गया तो ध्यान से देखना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर में 3 × 1/4, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, तो बेस सेम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये क्या है 3/4, बिल्कुल। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद ये क्या आ जाएगा 4/4, यानी कि ये आ जाएगा 1, यानी 5 के पावर 1, और इसका मतलब है ये आंसर क्या आ जाएगा 5। क्या समझे, पॉइंट समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, aXy होल पावर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई XY होल पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई XY होल पावर c माइनस a। अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करोगे भाई, इसमें बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो ये बताओ XY हो गया आपका पावर में, अब मतलब अब पावर में क्या आने वाला है, a माइनस बी,
सारे पावर ऐड हो जाएंगे, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस बी से माइनस बी गया, सी से ये सी से ये, हाँ, फिर उसके बाद ए से ए गया, यानी पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आपका आ जाएगा 0, यानी एक्स वाई होल पावर 0 इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कभी कि आंसर क्या आने वाला है तुरंत, ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा कोई भरोसा नहीं है। मैक्सिमम आंसर 1, 0 इन सभी में अटके रहते हैं, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना इन सारे पॉइंट्स पे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम आपके जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वहाँ से हम लोग लिया जाता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो देखो जो आपका सिलेक्शन है वो आपके मेहनत पे है, हमारे मेहनत पे है, हम दोनों के मेहनत पे है, समझ रहे हो। अगर मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ आपको सभी को पता है कि जो हमारा सिलेक्शन होता है वो किसका मोहताज होता है, हमेशा नॉलेज का, कंटेंट का, जो कि मुझे प्रोवाइड करना है। और सारे के सारे पॉइंट्स मैं एक एक इकट्ठा करके लाता हूँ, यानी कि मैं कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं दे देता, मैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इस तरीके से समझ में आए कि जब आप कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको एक एक चीज़ लिंक करते हुए मिले। अगर लिंक नहीं मिलेगा ना तो आप लोग कोई चीज़ें याद नहीं रख पाओगे, और जब याद नहीं रख पाओगे तो कोई भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं, और बैठेंगे नहीं तो आप एग्ज़ाम में कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो बस इतना कोशिश करना कि जितनी भी बातें हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं सारे के सारे अपने माइंड में रखना, ठीक है। कोशिश करना है उसको इम्प्लीमेंट करने की, ठीक। चलो, तो ये है हमारा तीसरा सवाल क्या है, 2 के पावर में 6x माइनस 3 और क्या है हमारा इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू पता करना है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर 6x माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 6x, और माइनस का मतलब क्या होता है, अगर पावर में कोई चीज़ माइनस में है इसका मतलब क्या है, वो डिवाइडेड बाई में जाएगी, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक। नीचे गया 3 आ गया, चलो ये हो गया 8। इसको इधर भेजोगे, ये बताओ 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये आ गया 2 की पावर 6x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, इधर इसको भेजोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3, यानी कि ये आ जाएगा 6, यानी कि इसको हम टोटल लिख सकते हैं 6। तो अब हमारा बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया तो इसको हटाओ, अब सीधे 6x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 1। आंसर क्या निकल के आ गया, 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ भाई, हाँ 2 की पावर 6x, सॉरी 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x माइनस 3, ठीक, इज इक्वल टू 64, इज इक्वल टू 64। अगर इस सवाल के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा बताइए भाई, बेस सेम है तो एक काम करो, 2 से यहाँ पर क्या करो, डायरेक्ट पूरा ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 64, ठीक। इसको हम 64 को हम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर में क्या लिख सकते हो, 2 की पावर में 6 लिख सकते हो कि नहीं भाई, 2 की पावर में 5 32 होता है, फिर 2 की पावर 6 में 64 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, 2x प्लस x यानी 2 की पावर, अब ये बेस सेम हो गए तो हटाओ इसको, ये हो गया 3x प्लस यहाँ पर 6, ये हो गया 3 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी क्या आ गया 1। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, गुड। अब आगे बढ़े, चलो अब घातांक पे आज की डेट में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने दिखे हैं सारे के सारे उड़ा डालो, जो ना आए बताना, ठीक। चलो मैं आके सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलो ये आ जाएगा 3 की पावर m माइनस 1
प्लस 3 की पावर m+1 इज इक्वल टू 810 110। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x m। ठीक है, m का हमें वैल्यू पता करना है, तो जल्दी से बताइए क्या होने वाला है, ध्यान से बताना। ध्यान से देखो, 3 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 1/3, बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, ये -1 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ठीक, अब क्या हो जाएगा, प्लस 3 की पावर m इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 810। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, वेरी गुड। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 की पावर m कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3, ठीक, इज इक्वल टू 810। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/3, और ये इधर इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर m इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 810 गुणे 3/10, ये 10 यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 81। ये बताओ आप 3 के पावर में ये कितना लिख सकते हो, 3 है ही और 81 है, 81 को हम 3 के पावर में कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, टोटल 5 आ गया, यानी कि m का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। गुड, चलो आगे बढ़े। ठीक, चलो ये हो गया आपका 2 गुणे 4 के घाते n+1 इज इक्वल टू प्लस 4 इंटू 2 की पावर में 2n-1 होल डिवाइडेड बाई कितना हुआ ये हमारा 4 इंटू 2 की पावर 2n माइनस 4 इंटू 4 की पावर n-1। ठीक, n-1। चलो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम तो इसको कहीं ना कहीं कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है सर, लेकिन दिखने वाला है, ध्यान से देखना। 2 गुणे 4 की पावर n गुणे 4, सही है, कोई दिक्कत वाली बात। इसको मैंने जो पावर में यहाँ पर n+1 था, मैंने क्या किया, एक में पावर n कर दिया, फिर एक के पावर 1 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, फिर ये हो गया प्लस 4 इंटू, यहाँ क्या किया मैंने, 2 की घाते 2n किया, तो ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर n आ जाएगा, बिल्कुल। फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कितना आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा, बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात। गुड, सॉरी नहीं, यहाँ पे केवल 2 आएगा, 2। ठीक, चलो होल डिवाइडेड बाई, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा कितना, 4 इंटू 4 की पावर n, ठीक, माइनस ये कितना होगा, 4 इंटू 4 की पावर n इंटू 1/4। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से ये वाला 4, ये 4 गया, और 2 दूनी 4 यहाँ तक गया। अब यहाँ से 4n ऊपर से कॉमन ले लो, 4 की पावर n ऊपर से कॉमन लिया, 4 की पावर n नीचे से कॉमन लिया। अब देखो ऊपर क्या बचा मेरे पास, 2 प्लस 2, 4 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास 4 बचा और यहाँ पर 1 बचा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल वैल्यू, ये 4 की पावर n यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 4/3। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, कितना आ गया, 4/3। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात। गुड, सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं, बल्कि यहाँ पर ये हो गया हमारा 8, 4 और 2, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 8, ये हो गया टोटल 10/3 आएगा। सॉरी, आई विश ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सारे के सारे। ठीक, तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, वो सारे के सारे आप क्या करोगे, बढ़िया से करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो, तो यहाँ तक आपका होता है घातांक खत्म। ठीक, तो घातांक खत्म होने के बाद अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ करड़ी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे करड़ी के बारे में, यानी सर्ट्स के बारे में। ध्यान से देखना, अब एक एक पॉइंट आपको आपके सामने होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, चलो
अब हमारा पॉइंट आता है क्या, करड़ी यानी सर्ट्स। अब इसके बारे में देखो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीरीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने बताया था आपको कि सीरीज़ के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको आइडिया देना चाहूँगा। देखो, हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक। स्क्वायर रूट आप सभी जानते हो क्या कहते हैं उसे, वर्गमूल, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्गमूल, ठीक। और इसका सिंबल क्या होता है, या तो यहाँ पर 2 लिखा होता है, या तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है। सिंपल सी बात है, सभी को पता है अच्छे तरीके से। और अगर मैंने कहा कि अगर मान लो यहाँ पर x है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये होगा x की पावर 1/2, सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैंने कहा ये हमारा दूसरा होगा घनमूल, क्या, घनमूल। और घनमूल को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट, क्या होता है, क्यूब रूट। अब ध्यान से देखना, इसको हम सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैंने कहा यहाँ पर ये हो गया हमारा x, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/3, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। अब तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, हमारा है फोर्थ रूट, क्या है, फोर्थ रूट। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा 4 लिखा रहेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए x है, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब है कि x के पावर में यहाँ पर 1/4 लिख सकते हो। कोई दिक्कत, समझ में आया। ऐसे ही आप बढ़ते बढ़ते आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो, यानी कि 5 भी ला सकते हो, 6 भी ला सकते हो, 7 भी ला सकते हो, 8 भी ला सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी लेवल तक जा सकते हो। तो ये तो है आपका बेसिक करड़ी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे करड़ी, यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पर 2 होता है, और 2 को हम ले गए यहाँ पे x की पावर में 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो, तो अब इसके आगे बढ़ें। इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनके बारे में बात जान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इनके टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप्स के बारे में, 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला होता है सजातीय, सजातीय, और दूसरा होता है विजातीय। इसे कहते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस, ठीक, और इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक, ये आपका हेट्रोजीनियस, समझ में आया। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं समान या फिर इक्विवेलेंट, और इसे हम कहते हैं अनइक्विवेलेंट, विजातीय। समझ रहे हो। तो पॉइंट वाली बात क्या है, अब देखो सजातीय विजातीय में क्या डिफरेंस है। मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इसकी जो घातांक हैं, जैसे जिस तरीके से हमने कहा है x, ठीक, अगर x है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर x प्लस इस तरीके से फिर x, मतलब यहाँ पर जो घातांक, यहाँ पर घातों का जो यूज़, मतलब यहाँ पर जो करणी का यूज़ होगा वो समान करणी का यूज़ होगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट किया यूज़ किया है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट यूज़ करेगा। अगर एक साथ यूज़ करेगा तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई हो गया, ठीक है। या फिर अगर करेगा तो फिर यहाँ पर एक्स वाई 2, यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 हमारा इसका कोएफिशिएंट है। फिर यहाँ हमने कहा ये हमारा एक्स वाई, और ये हो गया 3 कोएफिशिएंट। लेकिन आपका ये जो रूट है, ये जो रूट है वो हमेशा यूज़ करेगा कौन सा, सजातीय, यानी कि ये आपका केवल इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहा है, करड़ी के बारे में। करड़ी आपका समान होना चाहिए, मैटर ये है, ठीक है। 2 चीज़ें इसमें समान होती हैं। पहला तो आपका ये होता है करड़ी, और करड़ी में संख्या, जो संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है। क्या समझे, यहाँ पर 2 चीज़ें समान होती हैं। पहली बात तो करड़ी, पहली बात करड़ी समान होती है, और दूसरी करड़ीगत संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉजल नंबर, ठीक।
कॉजल नंबर हमारा इसमें समान होता है, और ये होता है आपका कर्डी, यानी कि रूट्स, जो जिस टाइप के रूट्स यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी वो लिमिटेशन नहीं है, कभी 2 कर लेगा तो कभी 3 कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी यूज़ कर सकता है, वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी यूज़ कर सकता है। इनमें दोनों समान नहीं होते। इनमें क्या क्या ना, इनमें करडी और करडीगत संख्या दोनों समान होते हैं, और इसमें करडी और करडीगत संख्या दोनों समान नहीं होती, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, पॉइंट वाली बात क्या थी, मैंने इसलिए इसको बताया सजाती विजाती के बारे में, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो जैसे कि आपका मल्टीपल हुआ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस हुआ या फिर उसमें एडिशंस हुए, तो ये सारे एडिशंस नहीं लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये जो दोनों पॉइंट है वो तभी होती हैं जब आपका वो जो उसमें जो करडी चल रहा हो वो सजाती चल रहा हो, यानी कि होमोजीनियस चल रहा हो। यानी कि अगर दोनों स्क्वायर रूट है तभी वो एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो? तो मैं इसके साथ कुछ अलग पॉइंट में लिख के बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको रूल, इसके जो लॉ हैं उसको लिखा दूँ। लॉ ऑफ सर्ट्स, ठीक। पहला, ध्यान से सुनना, a की पावर m, और यहाँ पर अगर m है, यहाँ पर m है, यानी कि जो आपका घात है, यहाँ पर जो करडी है वहाँ पर m है, और यहाँ पर a की पावर m है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैंने कहा यहाँ पर आपका जो ये है, मैंने कहा ये है आपका 4, ठीक है, और मैंने कह दिया यहाँ पर 2 की घाते 4, ठीक है। और कभी कभी सवाल में इस तरीके से भी आ जाता है, सवाल में इस तरीके से भी आ जाता है, मान लो 16 लिख दिया, ठीक है, 16 लिख दिया, तो क्या करोगे, 4 है ना, बिल्कुल। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16 की घाते 1/4, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये बताओ 16 किसका कैसे होता है, 2 की घाते 4 आता है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया 2 की घाते 4 गुणे 1/4, और ये 4 4 से कैंसिल, आ गया 2। सिंपल सी बात, समझ में आया? एग्जाम्पल एकदम बढ़िया बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो, समझ में आ गया ना। चलो अब दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये आपका करडी है m a इंटू बी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m a इंटू बी, इस तरीके से भी तोड़ के लिख सकते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही आपका डिवीज़न में होता है। किस में होता है? डिवीज़न में होता है। तो ध्यान से सुनना, मान लो ऐसे a/b है m, ठीक, तो यहाँ पर a/b, समझ में आया? इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो अब आगे बढ़ें। गुड। अब और बात करें तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने लिखा गया है, ठीक है, यानी कि एक कोई और रूट है और यहाँ पर कोई और रूट है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये हो गया m इंटू n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर a लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर √3 और ये फिर हो गया आपका क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 है ना, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 गुणे 3 यानी 6, फिर ये हो जाएगा 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। गुड। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, 5वें में। 5वां क्या कह रहा है, मान लीजिए हमने कहा ये हमारा, ये हो गया m और ये हो गया हमारा क्या, a की पावर होल पावर n। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से भाई? ये बाहर है ना, इसको हम अंदर भी ले सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा m
ये हो जाएगा a की पावर n। समझ में आया? इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से ये 4-5 पॉइंट थे आपके लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2, फिर उसके बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो जाएगा आपका x की पावर 8 इंटू वाई की पावर -16। और ये 4 क्या है आपका? 4 आपका ये फोर्थ रूट है। क्या है? फोर्थ रूट है। और ये 4 मतलब कोएफिशिएंट मत मान के चल लेना, ठीक है? चलो तो ध्यान से सुनना आप। ये क्या था हमारा? ये स्क्वायर रूट है। अब अच्छी तरीके से पता है कि क्या होने वाला है। स्क्वायर रूट है यानी कि यहाँ पर क्या बचने वाला है? एक्स स्क्वायर बचने वाला है मल्टीप्लाइड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बचेगा हमारे पास वाई, ठीक, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स की पावर 8। बिल्कुल, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर ये क्या है? 8 है ना, गुणे 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हो ना, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाइड बाई वाई की पावर में, वाई की पावर में क्या है भाई? -16 है। क्या हम इसके पावर में 1/4 नहीं लिख सकते? 1/4 नहीं लिख सकते? तो ये हो गया 4 चौक 16 और ये हो गया 4 दूनी 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर वाई की पावर में -4। अब आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना, एक्स की पावर 4 इंटू वाई होल डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4। अब ये वाई से वाई यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, ठीक है? या फिर ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, यहाँ पर एक्स की पावर वाई की पावर 3, ठीक, डिवाइडेड बाई में। एक आंसर तो इस तरीके से आ गया। अगर आप चाहो तो इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई की पावर -3। मैक्सिमम आंसर ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी तरीके से दे सकते हो, दोनों तरीके से आप आंसर ऐसे दे सकते हो या फिर वैसे, ये आपके ऊपर है। एग्जामिनर कैसे जानना चाहता है वो मैटर करता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपके 4 ऑप्शन देंगे, चारों ऑप्शन में दिखा रहेगा कि किस तरीके से आपको देना है, ठीक है? चलिए, कोई बात ना समझ में आई हो तो बता देना हमें, ठीक है? चलिए दूसरे सवाल पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। x की पावर 4, फिर ये हो जाएगा x की पावर 4, ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट लग गया और ये हो गया x की पावर 4, फिर होल ब्रैकेट। इस तरीके से आपको अगर सवाल दे दिया उसने तो क्या करोगे आप? बताओ भाई। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 6, ठीक है? एक्स की पावर 6 को अगर हम अंडर रूट में रखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर 6। तो इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 7। अब इसको किस तरीके से लिखना है? सर एक्स की पावर 7 इंटू 1/2, ठीक? तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 7/2। समझ में आया? ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। अभी तक हम लोग बेसिक चल रहे हैं, एकदम बेसिक। सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, फिलहाल अब क्वेश्चंस खत्म हो गए आपके यहाँ पे। करंडी के बारे में। किसके बारे में? करंडी के बारे में। यानी सेकंड पार्ट किसका है भाई? घातांक करंडी का। तो करंडी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। घातांक हम लोगों का खत्म हो चुका था और करंडी में हम लोगों क्वेश्चंस कुछ कर लिए थे, कुछ पॉइंट्स देख लिए थे। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली सीरीज से। कहाँ से? सीरीज से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से आपके सामने रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो भी क्वेश्चंस बनेंगे बहुत ही बढ़िया है
और इसमें याद रखना कि मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बेसिक से और उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है, सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने होंगे, डोंट वरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, मान लीजिए x इज इक्वल टू आपके लिए दे दिया गया a प्लस ए प्लस ए प्लस, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम्स तक अगर चला गया तो आप क्या करोगे, वहाँ पे यहाँ पर एक ही बेसिक फार्मूला बनता है सबसे पहला। इसको देखो, मैं डिराइव करना चाहूँ तो डिराइव कर सकता हूँ, बट अभी मैं डायरेक्टली आपको क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखूंगा और मैं क्वेश्चंस के साथ मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मैं वहाँ पे आपके डायरेक्टली वहीं पर डिराइव कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसका फार्मूला बनता है x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, किसके लिए, ये प्लस के लिए। अभी यहीं पर सेकेंड पॉइंट अगर मैं ये बात करूँ तो x इज इक्वल टू ये अगर हो गया a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है तो इसके लिए क्या होगा, कुछ नहीं सर, बस x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 4a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या समझे, यहाँ पर केवल माइनस लगाना है बस, और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। समझ में आया, जल्दी से अब ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कैसे करना होता है। मान लीजिए आपको x बराबर ऐसे समथिंग दिया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, बेसिक से चलूँगा। x बराबर आपको अगर मान लीजिए नहीं भी दिया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिया है जैसे 6 प्लस 6 ऐसे समथिंग लाइक इनफाइनाइट तक दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक एकदम, ठीक है, बेसिक से पहले लेके चलूँगा। मैंने कहा इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 6 इनफाइनाइट टाइम्स। क्या ये वाला वैल्यू डायरेक्टली x के बराबर नहीं आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है भाई। यहाँ से जाओ इनफाइनाइट टाइम, एक 6 हमने एक्स्ट्रा ले लिया बस, और कुछ नहीं। तो ये वाला तो वैल्यू x ही है ना, तो हम क्या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स, या फिर यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, आपका इक्वेशन बन गया। अब आप चाहो तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो श्रीधराचार्य लगा सकते हो। मैं श्रीधराचार्य डायरेक्टली लगा रहा हूँ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी कितना है 1, फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में कितना है बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो ये कितना हुआ, 6 चौक 24 1 25, कितना हुआ 25 हुआ। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया भाई 1 प्लस 1 आ गया, ये 25 आ गया आपका टोटल, और ये हो गया 2। अब यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएंगी, बिल्कुल यहाँ से क्या होगा 2 वैल्यू निकल के आएंगी। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, कौन कौन सा, एक होगा 1 प्लस 5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 3, और ये एक होगा क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा -2, कितना -2, सिंपल सी बात। यानी कि आपका x का वैल्यू क्या क्या निकल के आ गया 3, -2, ठीक। ये समझ में आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से। तो अब देखो, और मोस्टली हम लोग x का वैल्यू मानते क्या है, मोस्टली हम लोग x का वैल्यू अगर यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, केवल या तो 2 लिखा रहेगा या तो 3 लिखा रहेगा, या तो 2 लिखा रहेगा या तो 3 लिखा रहेगा। और अगर -2 भी लिखा है ना तो भी आप आंसर नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका आंसर मोस्टली जाएगा किसके साथ, 3 के साथ। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस। हम लोग प्लस साइन ज़्यादा कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जब हम लोगों का यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, प्लस, ठीक।
ठीक। तो प्लस साइन हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे। तो अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है सर, आपने कहा था टेक्निकल मतलब ट्रिक भी बताओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अभी तो हम लोग ने फार्मूला देखा है ना, फार्मूला भी तो देखा है, ये तो हमारा बेसिक था, एकदम बेसिक, ठीक है। तो अभी फार्मूले पे चलना है ना, तो बाई फार्मूला अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा 4a प्लस 1 अपॉन 2a, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू ए कितना है, ए का वैल्यू हम 6 लेते हैं यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या होगा 6 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2a नहीं तो केवल 2 है 2, ठीक। अब फिर उसके बाद देखना ध्यान से, ये कितना हुआ, ये टोटल 25 हुआ, ठीक है। 25 के बाद ये हो गया 5, यानी कि 1 प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने बताया ना कंसीडर क्या करते हैं हम लोग 3 करते हैं मोस्टली। अब इसका ट्रिक की बात करते हैं, किसकी, अब इसके ट्रिक की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ एक लाइन बस। ये बताओ 6 को किस में तोड़ सकते हो, 6 को किस में तोड़ सकते हो भाई, 3 और 2 में, बिल्कुल 3 और 2 में तोड़ सकते हो। तो इसमें जो बड़ा वाला साइन होगा, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है, यहाँ पर अगर बीच में प्लस दिखा है, अगर यहाँ पर बीच में प्लस प्लस लिखा है, तो प्लस प्लस लिखा होने की वजह से आपका ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला जो आंसर है वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो बड़ा वाला नंबर दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसने गलती से यहाँ पर अगर माइनस कर दिया होता, गलती से इसने यहाँ पर माइनस कर दिया होता, तो मैं यहाँ पर इस वाले से नंबर से जाता, किस वाले, 2 वाले से, यानी छोटे वाले नंबर पे, समझ रहे हो। यानी दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशंस बनते हैं, कौन कौन सा, प्लस वाले में बड़ा वाला, माइनस वाले में छोटा वाला, प्लस वाले में बड़ा वाला, माइनस वाले में छोटा वाला। समझ में आया, कोई दिक्कत आवेश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। और साथ के साथ मैंने 3 तरीके से बताया है, एक तो पहला आपका सबसे बेसिक, फिर दूसरा आपका फॉर्मूला के साथ, और तीसरा ट्रिक, ठीक है। अगर आप चाहो तो 1 सेकेंड में लगा सकते हो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको कोई सवाल इस तरीके से, मैंने कहा इस सवाल में मैंने कहा 12 प्लस, सॉरी यहाँ पर -12 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर ये देखो 4 × 3, बड़ा वाला जाओ उस, यहाँ पर क्या है, छोटा वाला है ना, सॉरी 4, यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो माइनस है तो छोटे वाले के साथ ही जाऊँगा, ठीक है, छोटे वाले के साथ में जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात। वेरी गुड, समझ में आया। चलो अब हम यही बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम कह देते हैं कि हम यहाँ पर हम ले लेते कोई 3, मान लो जहाँ पर हम ले लेते 3 प्लस 3 प्लस 3, ऐसे मतलब ये आपका प्लस 3, ऐसे करते इनफाइनाइट टाइम्स तक लेके जाते, तो क्या होता, तो सर यहाँ पर फॉर्मूले के बेसिस पे लेके चलते, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्टर तो बना है नहीं, कोई फैक्टर तो यहाँ बन नहीं रहा है। सर यहाँ पर अगर 6 रहा होता तो 6 तो मान लो 3 × 6 बन सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको क्या करेंगे, बस कुछ नहीं सर, x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कितना 2, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4 4 3 12 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस √13 होल डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा आंसर वही आपका हो जाएगा। अगर खैर आप कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर आपका √13 जो है उसका वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो ये समथिंग आएगा, जैसे कि एक होता है मान लीजिए 3 × 9, ठीक है, और एक होता है 3 × 4 = 12, ठीक है, 3 × 9 3 × 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 3 × 9,
ये आ जाएगा 3.6 के आसपास, 3.6 के आसपास आएगा। क्या समझे? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। कभी भी आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना जान जाओ। कैसे? सर 13 था ना, मैंने कहा 13 से छोटा कोई स्क्वायर है? 9 है। 13 से बड़ा कोई स्क्वायर है? 16। ध्यान से देखो कि 13 किसके नज़दीक ज़्यादा जा रहा है? भाई किसी के भी नज़दीक नहीं जा रहा है ना, वो बीच में है। तो अगर बीच में है तो ध्यान से देखना कि वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और नज़दीक किसके है? इसके है 16 के। कैसे? इधर देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 4 इधर है, 3 इधर है, यानी कि ये नज़दीक किसके जा रहा है? इसके जा रहा है ना, नज़दीक 16 के। और 16 के नज़दीक जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 3.6 लिया गया है। अगर ये इसके नज़दीक जाता, मतलब 9 के नज़दीक जाता, तो हम लोग 3.4 समथिंग लेते। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के लेके चलते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर 3.6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.6, और ये बाई 2 ये हो जाएगा 2.3। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2.3। गुड। अगर यहीं पर मैं कह देता कि अगर ये प्लस की जगह पे माइनस वाला होता, तो माइनस वाले में क्या हो जाता? प्लस ये हो जाएगा कितना? 3.6 होल डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाता? -2.6 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता -1.3। ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ये किस में आता? अगर माइनस वाले केस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। तो आप आगे बढ़ें। चलिए, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर मान लीजिए x, या फिर x की जगह पे a ले लीजिए, हाँ, अगर मल्टीप्लाइड में है और ये कुछ लिमिटेड के, यानी कि n टाइम्स के लिए है। कितने के लिए? m टाइम्स के लिए। अगर n टाइम्स के लिए है तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 होल पावर 2 की पावर में, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा a होल पावर 2 की पावर में n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। क्या हो जाएगा? आप निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो x का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये तो इसमें पहला पॉइंट है। इसमें भी अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, अभी हमने कितने के लिया? n टाइम्स के लिया था। लेकिन अगर हमने कहा कि ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए लिया जाए, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए ले लिया जाए, तो क्या होगा आंसर? तो इसका डायरेक्टली x के इक्वल टू हम a लिख सकते हैं। जो आंसर यहाँ पर जो बीच में लिखा रहेगा ना, यही आप उठा के रख देना। ठीक, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट के लिए a हो जाएगा, और n टाइम्स के लिए जितनी बार रूट रहेगा उतनी बार के लिए ये हो जाएगा। क्या समझे? समझ में आया? चलिए, इसी पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। ठीक है, मैंने कहा 3 3 3, मैंने 3 बार लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो बताओ? x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 3 होल पावर, फिर यहाँ क्या हो गया? 2 की पावर कितनी बार कर दी है? 1 2 3, कितनी बार कर दी है? 1 2 3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। कितना हुआ? 3 की पावर में 7/8। कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो, यहाँ बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलो, वेरी गुड। और इनफाइनाइट के लिए क्या था आपका? इनफाइनाइट के लिए आपका था डायरेक्टली आप वही आंसर लिख देना। अगर मान लो ऐसे अगर मैं चलते चलते इनफाइनाइट टाइम से अगर बोल देता इसमें, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे सर x इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलो, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा हो गया। ऐसे भी जब सीरीज़ आपके सामने दिखे तो आप इसी 2-3 मेथड जितने भी मैंने बताया, सारे के सारे मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड पे। कौन सा? सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जितने टाइप के क्वेश्चंस आप में बनते हैं, सारे के सारे मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ। ठीक है, एक होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जान लो।
इसमें पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। पहली बात तो मैंने जैसे बताया था आप सभी को कि आपका ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब के सब आपके किस में यूज़ होने वाले हैं, जब आपका सजातीय करड़ी यूज़ होगा। कौन सा? सजातीय करड़ी जब होगा तभी आपका ये सारे के सारे ऑपरेशन फॉलो कर सकते हो। कैसे सर? अगर मैं कह देता कि स्क्वायर रूट के साथ मुझे क्यूब रूट अगर जोड़ना है तो बताइए कैसे होगा? नहीं होगा भाई। अगर यहीं पर मुझे अगर कुछ और करना होता, मान लो स्क्वायर का इसको यहाँ स्क्वायर रूट कर देता तो ये क्या हो जाता? 2√2 हो जाता ना। बस वही मैटर है। तो ये इतना समझ लेना कि सजातीय जो पॉइंट है वो आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन दे दूँ, समझ में आना चाहिए। वेरी गुड। 5√2 प्लस 3√2। अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं तो बड़े आसानी से कर जाओगे। 8√2। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर हमने कहा √50 प्लस √98 प्लस √72, ठीक। अगर इनके बारे में बात करो तो किस तरीके से करोगे? ध्यान से देखना। सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा? आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि इनको फैक्टर करो। जैसे कि अगर मैंने इसको 2 से भाग दिया तो 2, फिर कितना बचा? 25, तो 5 गुणे 5, ठीक। प्लस इसको क्या करना है? 2 से भाग दो, ये कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, यानी 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। फिर ये आ जाएगा प्लस। अब इसको 2 से भाग देते रहो, कितनी बार जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ये कितनी बार जाएगा? हाँ, 3 त्रिका 9। सही है। रुक जाओ। 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2, 9 दूना, सही है। चलो तो आगे बात करें। अब इसमें देखो, इसमें 5 कॉमन ले सकते हो ना, स्क्वायर रूट था, 5 कॉमन लो यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा 5√2 प्लस यहाँ से 7√2, फिर यहाँ से एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, यानी कि 3 दूना 6, 6√2। अब इन दोनों से क्या कॉमन है? इन तीनों में से √2 कॉमन है, 3। फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6, ये कितना हुआ? 7 6 13, 13 5 18, ये हो जाएगा 18√2। समझ में आया कैसे करना है? ये जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे एग्ज़ाम में वो आप लोग अच्छी तरीके से जान लोगे जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा और नज़दीक आएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको आपके एनालिसिस कराऊंगा जितने भी पेपर हैं, ठीक है। सारे के सारे पेपर्स के साथ मैं आपका एनालिसिस कराऊंगा। चलिए, तो अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में समझ लिया आप लोग। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा का सारा मैं एक तरफ से लेके आऊँगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, ये भी सजाती के लिए है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ें जैसे होमोजीनियस के लिए होता है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेशन मैंने कहा था ना होमोजीनियस के लिए होंगे, यानी सजाती के लिए होंगे, कोई भी विजाती के लिए नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन हम लोग विजाती के लिए नहीं कर सकते, यानी कि हेट्रोजीनियस के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर मैंने कहा 7 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 3, इस तरीके से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 5 × 7। आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 3 45, 4 60, 5 75, 6 90, 7 5, यानी कि 105। कितना हुआ? 105। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अरे भाई सवाल कहाँ गया? हाँ चलो, अब दूसरा सवाल देखो। अगर मान लो 35 आ गया और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कह दिया 5, तो क्या करोगे भाई? सिंपल सा था एकदम। 35, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7, ये हो जाएगा 5। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया 5, ये कैंसिल आउट,
आंसर कितना आया, √7। सिंपल, गुड। देखो ये तो अभी इतने बहुत ही बेसिक चल रहे हैं, ये सब के सब जितने पॉइंट्स हैं ये सब के सब बेसिक चल रहे हैं। आपको क्या करना है, जब आप अपने बुक में जाओगे तो वहाँ आपको कुछ लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, पहले आप उनको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी इजी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको बताऊँगा, और उन जो लेवल के होंगे उनको तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, ठीक है। अब मैं अब दूसरा पॉइंट लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सभी कर लोगे, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, जब कॉन्जुगेट की बात आती है, किसकी, कॉन्जुगेट की बात आती है, यानी संयुग्मी की बात आती है। संयुग्मी की जब बात आती है तब क्या होने वाला है सर, अगर मैंने कहा 2/2 + √3, अगर इसका संयुग्म, इसका हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको, तो कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में दी गई है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के जस्ट अपोजिट साइन लेके हम लोग इसी में मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने कहा a + IB है, ठीक है, अगर मान लो a + b है, ठीक है, a + b है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a - b, ठीक है। इसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, बस साइन चेंज कर दो, काम बन जाएगा आपका। चलो तो ये हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा -√3, ये हो जाएगा 2 - √3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - √3, फिर ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ करोगे कितना हो जाएगा 4। भाई एक चीज़ जानते हो कि नहीं, a + b और a - b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है a² - b²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा होगा। तो अब ये जान लो कि यहाँ क्या होने वाला है, a + b a - b मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस ये हो गया √3 × √3 यानी 3, कितना हुआ, ये हो जाएगा 4 - 2√3 होल डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 4 - 2√3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया पॉइंट। अब ऐसे ही आपके सामने जब आपके क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। फिलहाल के लिए एक आखिरी क्वेश्चंस, ठीक है। देखो √3 - 1 √3 + 1, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे तो क्या करोगे, कुछ नहीं सर, हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, किसके, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले के मत कर देना। पता लगा ऊपर वाले कर दिए तो यहाँ नीचे कुछ और आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, a + b a - b मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 - 1, ठीक। ये कितना आ गया 3 + 1 - 2√3, ये कितना आ गया 2। अब इसको करोगे तो 4, यहाँ से एक काम करो 2 कॉमन लो, यह आ जाएगा 2 - √3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल, ये कितना आ गया 2 - √3। आई थिंक समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार वीडियो फिर से रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है, रिवाइज़ कर सकते हो। चलो तो अब आपको क्या करना है, बुक उठाना है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपसे बना डालो, नहीं बनते हैं मैं हूँ बताना आप लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग, ये आपका घातांक करणी ख़त्म हो गया लगभग, मतलब टोटल कहा जाए तो सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, बस मैंने टाइप बताए हैं, टाइप आप लोग जान लो। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स में होंगे इसमें नए ऐड होंगे वो मैं सब के सब लेके आऊँगा आपको एक साथ, और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब के सब मैं कराऊंगा। और तीसरी बात कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, ये सब आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस दूंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। ठीक,
तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।